हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है मैप्स। लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा था ग्लोब के बारे में, ग्लोब के एडवांटेजेस के बारे में कि ग्लोब क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हमने पढ़ा था कि कुछ ग्लोब्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ ग्लोब्स छोटे भी होते हैं जिनको कैरी करना ईजी होता है। लाइक कुछ ग्लोब्स बैलून की तरह होते हैं कि जब हमें ज़रूरत है उसको इन्फ्लेट करो, उसमें हवा भरो और उसकी कंट्रीज देख सकते हो किसी भी टाइम पे। जब नहीं ज़रूरत है तो हवा निकालो, उसको पॉकेट में डाल दो। तो ऐसे ग्लोब्स जो होते हैं उनको कैरी करना ईजी होता है। बट जो ग्लोब है ना, उसके फायदे होने के साथ साथ उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे कि जो ग्लोब है, अगर अगर हमने अर्थ को, पूरी की पूरी अर्थ को स्टडी करना है तो उस केस में जो ग्लोब है वो यूजफुल है। बट अगर हम अर्थ के किसी एक पार्ट को स्टडी करना चाहते हैं तो उस केस में ग्लोब जो है वो यूजफुल नहीं है। अगर हम किसी एक कंट्री के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, लाइक इंडिया के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो ग्लोब पे आप इंडिया कंट्री के बारे में अच्छे से प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाओगे। या कंट्री की किसी स्टेट को स्टडी करना चाहते हो, या किसी स्टेट के आगे डिस्ट्रिक्ट्स को या टाउन्स को, जब या फिर किसी विलेज की स्टडी करना चाहते हो, तो उस केस में जो ग्लोब है वो यूजफुल नहीं है। अदरवाइज ग्लोब यूजफुल है। अब इसके लिए क्या होता है, अगर आप किसी कंट्री की स्टडी करना चाहते हो या किसी स्टेट की, तो उसके लिए आता है मैप। मैप क्या होता है? मैप होती है एक रिप्रेजेंटेशन या फिर एक ड्राइंग होती है जो अर्थ के सरफेस के एक पार्ट की बनाई जाती है। जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया जो है, इंडिया की हम एक ड्राइंग बनाएंगे एक पेज पे, ठीक है। तो इंडिया क्या है? इंडिया अर्थ के सरफेस का एक पार्ट है। उस पार्ट की हम एक फ्लैट सरफेस पे एक ड्राइंग बनाएंगे और उसके फिर हम अकॉर्डिंग टू स्केल उस सरफेस को हम स्टडी करेंगे। तो ये क्या है? ये है मैप। मैप क्या है? अर्थ के सरफेस के किसी एक पार्ट की जो ड्राइंग बनाते हैं हम एक फ्लैट सरफेस पे, उसको बोलते हैं मैप। बट जो मैप होता है उसको फ्लैटन करना पॉसिबल नहीं है। रीजन बीइंग कि वो अर्थ के सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है, तो एक छोटे से पार्ट को हम फ्लैटन करके नहीं देख सकते। रीजन बीइंग कि वो, अब देखो कोई सफेयर है, सफेयर का हम अब छोटा सा एक टुकड़ा काट लेंगे तो वो जो टुकड़ा होगा उसको फ्लैटन करके तो नहीं देख सकते ना, वो तो एक फ्लैट सरफेस ही होगा ना अगर हम छोटा सा एक टुकड़ा काटेंगे। तो सेम थिंग गोज विथ मैप। तो मैप के केस में भी वैसे ही होता है। मैप क्या होता है? ग्लोब का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको हम फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए जो मैप होते हैं वो एक फ्लैट सरफेस पे बनाए जाते हैं। मैप को हम यूज करते हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए। लाइक किसी मैप पे हम स्मॉल एरिया शो कर सकते हैं और उस स्मॉल एरिया के बहुत सारे फैक्ट्स हम उस पे दिखा सकते हैं। किसी मैप में तो बहुत सारे फैक्ट्स लिखे होते हैं, मतलब मैप में इतनी सारी चीजें दे रखी होती है कि मैप की पूरी एक बुक भी बन सकती है। जैसे कि किसी एक मैप में आप रेनफॉल के बारे में बताया हुआ है, किसी कंट्री के बारे में, एग्जांपल इंडिया की ही ले लेते हैं। इंडिया में एक मैप में इंडिया की रेनफॉल की पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, किसी दूसरे मैप में मिनरल्स की दे रखी है, किसी और मैप में आयरन ओर के बारे में बताया, किसी मैप में रिवर्स के बारे में बताया हुआ है, किसी मैप्स में किसी माउंटेन्स के बारे में बता रखा है। तो ऐसे बहुत तरह के मैप्स होते हैं। तो इतने सारे मैप्स हो जाते हैं कि अगर हम सारे मैप्स को इकट्ठा कर दे तो उन मैप्स की एक पूरी की पूरी बड़ी सारी बुक बन सकती है, जिस बुक को बोलते हैं एटलस। एटलस में हर तरह का मैप होता है। एक कंट्री का, जो कंट्री में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजों का एक मैप बनाया होता है। लाइक रेलवे लाइंस हो गई, रोड्स हो गई, उन सब चीजों का एक अलग अलग मैप बनाया होता है। और ये जो मैप होते हैं ना, ये अलग अलग साइज के होते हैं, इनकी अलग अलग मेजरमेंट होती है और वो जो हम मेजरमेंट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्केल होती है। और जो स्केल होते हैं वो अलग अलग स्केल इनके लिए यूज किए जाते हैं। अब स्केल क्या होता है ये हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में ही। अब मैप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है जो इंफॉर्मेशन ग्लोब पे नहीं दी होती। जो इंफॉर्मेशन मैप पे होती है ना वो ग्लोब पे नहीं होती, और जो इंफॉर्मेशन ग्लोब पे होती है वो मैप पे नहीं होती। तो जो मैप्स होते हैं ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि फिजिकल मैप हो गया। जो फिजिकल मैप होता है उसमें हम अर्थ की कुछ चीजें दिखाते हैं, कुछ फीचर्स शो करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, ओशियंस हो गए। ये सारी जो फीचर्स है ये हम शो करते हैं फिजिकल मैप पे। और फिर एक आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हम दिखाते हैं जैसे कि स्टेट्स के बारे में दिखा दिया, उसकी कैपिटल्स के बारे में दिखा दिया, या फिर सिटीज की इंफॉर्मेशन, टाउन्स की या विलेज की, ये सारी चीजें
आती है पॉलिटिकल मैप में। फिर एक आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कि रोड का मैप हो गया, रेनफॉल का मैप हो गया, फॉरेस्ट का मैप हो गया, इंडस्ट्रीज का मैप हो गया, ये सारे के सारे थीमेटिक मैप्स होते हैं। और जो मैप का टाइटल होता है वो मैप की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होता है। मैप में जिस चीज की इंफॉर्मेशन दी होती है उस अकॉर्डिंग मैप का टाइटल दिया जाता है। जैसे कि अगर हमने इंडस्ट्रीज का मैप बनाया है, मैप पे हमने शो किया है कि इस जगह पे ये इंडस्ट्री लगी हुई है, इस जगह पे ये इंडस्ट्री लगी हुई है, तो उस मैप का जो टाइटल होगा वो क्या होगा, इंडस्ट्रीज होगा। तो इसीलिए जो इंफॉर्मेशन मैप में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही मैप को टाइटल दिया जाता है। यूजुअली जो मैप होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ये 3 चीजें हम मैप पे देखते हैं। सबसे पहले आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? अब मैप क्या होते हैं? मैप्स पे ड्राइंग बनाई होती है और ये जो ड्राइंग होती है ना, इस पे पूरे का पूरा जो वर्ल्ड है वो शो किया होता है। और वर्ल्ड में जो इंटायर वर्ल्ड का कोई एक पार्ट हमने पेपर की शीट पे बनाया है, कोई भी, सपोज हमने वर्ल्ड मैप ही बना लिया या वर्ल्ड मैप छोड़ो इंडिया का मैप बना लिया, तो जो वो मैप हम ड्राइंग की शेप में बनाते हैं तो वो क्या है, हम उस किसी भी जगह को, वर्ल्ड को या उसके एक पार्ट को हम छोटे से पेपर में फिट कर रहे हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं जो मैप हम बनाते हैं ना वो हम रिड्यूस्ड स्केल में बनाते हैं। एक्चुअल में तो अब आप इंडिया की ही बात कर लो, इतना बड़ा होगा, इंडिया छोड़ो, इंडिया के किसी स्टेट की ही बात कर लो, गोवा स्टेट की ही बात कर लो। गोवा स्टेट अगर आप मैप पे शो करोगे तो बहुत छोटा सा शो होगा, बट एक्चुअल में तो गोवा स्टेट भी बड़ा है ना, इतना छोटा तो वो है नहीं है जितना छोटा मैप पे दिखाया जाता है। तो मैप क्या है? मैप रिड्यूस्ड स्केल में हम बनाते हैं, जो मैप बनाते हैं। बट ये जो रिडक्शन होती है वो हम बहुत केयरफुली रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन इस तरह से की होती है कि जो पेपर पे हम 1 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल ग्राउंड में उसकी एक स्केल होता है। जैसे कि पेपर पे 1 सेंटीमीटर शो हो रहा है तो एक्चुअल ग्राउंड में हो सकता है वो 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर हो। तो इस तरह से मैप का जो स्केल होता है वो सेट किया जाता है। अगर आप जैसे इंडिया का मैप बना रहे हो तो इंडिया के मैप में स्केल हम थोड़ा बड़ा रखेंगे। इंडिया के मैप में हम देखेंगे कि जो 1 सेंटीमीटर होगा वो हो सकता है 100 किलोमीटर के बराबर हो ग्राउंड पे। तो अगर आप किसी छोटे से स्टेट का मैप बना रहे हो, गोवा का मैप बना रहे हो, तो वहां पे हो सकता है 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर ही हो। या आप किसी विलेज का मैप बना रहे हो तो वहां पे हो सकता है 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर हो। तो इस तरह से जो मैप होते हैं वो अलग अलग स्केल के होते हैं। और स्केल क्या होता है? स्केल होता है रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ठीक है, रेशियो जो स्केल होता है, स्केल एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड पे कितना है और मैप पे डिस्टेंस कितना है, इन दोनों की जो रेशियो होती है उसको बोलते हैं स्केल। अब नीचे एक एग्जांपल दे रखी है कि आप स्कूल जाते हो, घर से आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो सपोज 10 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये वाला जो 10 किलोमीटर है ये आप मैप पे तो 10 किलोमीटर शो नहीं कर सकते ना, तो जो डिस्टेंस आप मैप पे शो करोगे वो अलग होगा। सपोज आपने मैप पे वो डिस्टेंस शो करा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने एक मैप बनाया है तो मैप पे आपने शो करा है कि यहाँ पर किसी एक जगह पर स्कूल है, यहाँ पर आपका घर है, तो घर से जो स्कूल का डिस्टेंस है ये आपने बना दिया 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो बट एक्चुअल में ये डिस्टेंस कितना है? ये है 10 किलोमीटर का। तो मतलब 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर है। तो मैप पे जो 1 सेंटीमीटर शो हो रहा है वो कितने के बराबर है? वो 5 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए जो स्केल है ना, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जब आप किसी भी जगह का मैप बनाते हो। अगर आपको स्केल का पता है तो मैप पे आप किसी भी 2 जगह के बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हो। अब मैप जो होते हैं ना 2 तरह के होते हैं, एक होता है लार्ज स्केल मैप और एक होता है स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप क्या होता है? स्मॉल स्केल मैप होता है जब हम बहुत बड़ा एरिया जैसे कोई कॉन्टिनेंट या कंट्री उसको आप एक पेपर पे शो करते हो तो वो होता है स्मॉल स्केल मैप, क्योंकि उसमें हम स्मॉल स्केल लेते हैं। जैसे कि अगर आप किसी कॉन्टिनेंट का या फिर आप जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट का ही आप मैप बना रहे हो तो एशिया कॉन्टिनेंट का जब आप मैप बनाओगे तो उस पे आप जो भी डिस्टेंस शो करोगे, सपोज वहां पे आपने डिस्टेंस शो करा है 5 सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपका 500 किलोमीटर के बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली। कोई भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के बराबर भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपका मैप कितना बड़ा है। तो वहां पे अगर आप डिस्टेंस जो छोटा लेते हो बट ग्राउंड पे डिस्टेंस ज्यादा होता है तो जो ऐसा मैप होता है वो मैप होता है स्मॉल स्केल मैप। जब आपको कोई बहुत बड़ी
एरिया, बहुत बड़ी जगह कवर कर रहे हो एक छोटे से मैप पे। सपोज आप वर्ल्ड का मैप भी तो आता है ना एक पेपर पे, जो वर्ल्ड का मैप होता है एक पेपर पे वो क्या है, वो स्मॉल स्केल मैप है। जब आप एक छोटे से एरिया को पेपर पे शो करते हो, लाइक किसी विलेज को या किसी टाउन को एक पेपर पे शो करते हो, तो वो क्या होता है, वो लार्ज स्केल मैप होता है। उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आप जो 5 सेंटीमीटर का एरिया है उसको लेते हो 500 मीटर के बराबर, ठीक है। मतलब कि 1 सेंटीमीटर 100 मीटर कवर करता है एक्चुअल ग्राउंड पे। तो ये क्या है, ये लार्ज स्केल मैप है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जब हम छोटा एरिया लेते हैं ना पेपर पे, तो वो लार्ज स्केल मैप होता है। जब हम पेपर पे बड़ा एरिया कवर कर रहे होते हैं तो वो होता है स्मॉल स्केल मैप, ठीक है। इस चीज में ध्यान रखना है। अब जो लार्ज स्केल मैप होता है उस पर इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू स्मॉल स्केल मैप, क्योंकि स्मॉल स्केल मैप में हम बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं और लार्ज स्केल मैप में हम छोटा एरिया कवर कर रहे हैं, तो इट मीन्स उसमें हम बहुत सारी चीजें शो कर सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस में क्या होता है, आपने देखा होगा मैप पे भी कभी, तो मैप की एक जो साइड होती है ना अपर राइट हैंड कॉर्नर, वहां पे एक एरो सा बना होता है और साथ में लेटर एन लिखा होता है। तो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसको नॉर्थ लाइन भी बोलते हैं। जब आप अर्थ पे किसी जगह का पता करना होता है, किसी भी डायरेक्शन का पता करना होता है, तो उसके लिए आप इसकी हेल्प से आप किसी भी जगह की डायरेक्शन पता कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप साउथ डायरेक्शन तो पता कर ही लोगे, साउथ का पता चल गया तो फिर ईस्ट और वेस्ट का भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये 4 मेजर डायरेक्शंस है। कौन कौन सी है मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये रहा डायरेक्शंस का एक फिगर, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो चारों डायरेक्शंस है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स और कार्डिनल डायरेक्शंस भी इनको बोला जाता है। इसके अलावा 4 और डायरेक्शंस इनके बीच में इन्होंने दे रखी है, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई, साउथ और वेस्ट के बीच वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाली डायरेक्शन हो गई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो इन डायरेक्शन की हेल्प से हम किसी भी जगह की डायरेक्शन एक्यूरेटली पता कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर इन्होंने एक विलेज का मैप दे रखा है, यह है विलेज का मैप, और इस मैप का एक स्केल दे रखा है। स्केल में इन्होंने क्या शो करा, स्केल में इन्होंने शो करा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इस जो मैप है, इस मैप पे अगर हम 1 सेंटीमीटर मूव कर रहे हैं तो हम एक्चुअल में 10 मीटर मूव कर रहे हैं, ठीक है। मैप का जो 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में 10 मीटर के बराबर है। तो सपोज यहाँ पर एक ट्री है, ये एक वेल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज, ठीक है, अगर हमने मैप पे किया तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मैप पे, अब मैंने देखा नहीं है बट इन केस मैप पे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर शो हो रहा है, तो इट मीन्स इन दोनों के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो है 50 मीटर का। अब इन्होंने फिर एक और बात बताई है कि क्रीम और पोस्ट ऑफिस के बीच का अगर आपने डिस्टेंस पता करना है, अगर आपने सीधा स्केल से देख लिया तो स्केल से तो आप ऐसे देखोगे ना, सीधा यहाँ पे स्केल रखा और पोस्ट ऑफिस पे रखा, तो ऐसे आप स्केल रख के देखोगे तो सपोज कितना भी हो सकता है, ये कुछ 10 मीटर हो गया, सपोज इनके 10 सेंटीमीटर हो गया, तो 10 सेंटीमीटर ये हो गया, 10 सेंटीमीटर तो टोटल कितने मीटर हो गया, ग्राउंड पे 100 मीटर हो गया। तो उस हिसाब से आप ऐसे उड़ के तो जाओगे नहीं, क्रीम के हाउस से उड़कर सीधा पोस्ट ऑफिस तो पहुंच नहीं जाओगे। तो आप क्या करोगे, आप क्रीम के हाउस से पहले यहाँ सी पॉइंट पे जाओगे, फिर यहाँ पे आप राइट टर्न लोगे, फिर एम पॉइंट पे जाओगे, यहाँ पे लेफ्ट टर्न लोगे, बी पॉइंट पे जाओगे, यहाँ पे फिर राइट टर्न लेकर पोस्ट ऑफिस पहुंचोगे। तो ये वाला फिर जो जितना भी आपने डिस्टेंस करा एक्चुअल में जो वॉकिंग डिस्टेंस है, ये आप इसको देखोगे मैप पे। मैप पे आप पहले ई से सी तक का डिस्टेंस देखोगे, फिर सी से एम तक का डिस्टेंस देखोगे, एम से बी का और बी से ए का, और इन सबको ऐड करके जितना डिस्टेंस होगा, जितने सेंटीमीटर बनेगा उसको उसके अकॉर्डिंग फिर आप मीटर में उसको कन्वर्ट कर लोगे। तो ये होता है मैप पे डिस्टेंस पता करने का तरीका। फिर एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंपास। कंपास की हेल्प से आप किसी भी डायरेक्शन का पता कर सकते हो। अब ये वाली जो फिगर है इसमें भी आप किसी डायरेक्शन का, जैसे ट्री है, ट्री और अगर हम ट्री के विद रिस्पेक्ट प्लेग्राउंड की डायरेक्शन देखें तो क्या बन जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन बन जाएगी। ट्री के विद रिस्पेक्ट आप नीचे ये शीला के हाउस की डायरेक्शन देख लो, ठीक है, तो शीला का हाउस ट्री के साउथ में पड़ रहा है। और अगर आप ये स्कूल की डायरेक्शन की बात करो तो स्कूल की डायरेक्शन क्या बन जाएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन बन जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हो।
ठीक है। अब किसी भी जगह की अगर डायरेक्शन पता करनी है तो वो हम कंपास की हेल्प से पता कर सकते हैं। जो कंपास होता है, कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करती है, राइट। सो नेक्स्ट आता है हमारा सिंबल। सिंबल क्या होता है? सिंबल मैप का थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जो सिंबल है, अब अगर आप मैप ड्रॉ कर रहे हो तो मैप में आप किसी भी चीज की एक्चुअल शेप या एक्चुअल साइज नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। एक्चुअल शेप कैसे ड्रॉ करोगे? सपोज कोई रेलवे लाइन जा रही है तो आप रेलवे लाइन की एक्चुअल शेप थोड़ा ना मैप पे ड्रॉ करने बैठोगे कि ऐसे ऐसे सी शेप बनेगी, या आप उसको लिखने थोड़ा ना बैठोगे कि यहाँ पे रेलवे लाइन है। अगर आपने लिख भी दिया, सपोज आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो वहां पे कोई साउथ इंडिया वाला आ गया तो उसको फिर आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, तो ये दिक्कत भी आ सकती है। तो इसीलिए आप मैप पे आप हाँ एक्चुअल शेप या एक्चुअल साइज तो बना नहीं सकते अलग अलग फीचर्स की, या बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, ट्री, रेलवे लाइन या वेल कोई भी चीज हो गई, हम इसकी एक्चुअल शेप नहीं बना सकते, ना ही एक्चुअल साइज बता सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिंबल्स यूज करते हैं इनके लिए, सिंबल्स या फिर लेटर्स यूज करते हैं, या फिर अलग अलग कलर्स भी यूज करते हैं, या पिक्चर या कुछ भी, या कोई लाइन से हम इसको दिखाते हैं कि ये लाइन जो है ये रोड को रिप्रेजेंट करती है या किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये वाले जो सिंबल्स है, इन सिंबल की हेल्प से हम लिमिटेड सी स्पेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं, और इन सिंबल की यूज से जो मैप है उसको ड्रॉ करना भी इजी हो जाता है और रीड करना भी इजी हो जाता है। इवन अगर आपको किसी एरिया की लैंग्वेज भी नहीं पता ना, तब भी आप सिंबल की हेल्प से आप डायरेक्शन पता कर सकते हो, आप ये पता कर सकते हो कि आगे क्या चीज आने वाली है। आप मैप की हेल्प से ही पूरे के पूरा उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो। जो मैप्स होती है ना, मैप्स ही एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम लैंग्वेज यूज होती है जो मैप की लैंग्वेज होती है। अगर इंडिया में अगर रेलवे लाइन का जो सिंबल है वही सिंबल पाकिस्तान में भी यूज होगा, वही सिंबल रशिया में भी यूज होता होगा, और वही सिंबल यूएसए में भी यूज होता होगा। तो ये वाले जो सिंबल्स है ना, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू अडॉप्ट किए हुए हैं, और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। ये नीचे इन्होंने फिगर पे ये फिर सारे के सारे सिंबल्स, कुछ सिंबल्स यहाँ पे इन्होंने कवर किए हैं। जैसे कि रेलवे लाइन के लिए अगर ब्रॉड गेज की रेलवे लाइन है तो ये सिंबल यूज करेंगे, मीटर गेज के लिए ये हो गया, अगर कोई रेलवे स्टेशन है तो उसके लिए ये वाला सिंबल यूज होगा। तो इससे क्या है, इससे किसी भी जगह का मैप बनाना ईजी हो जाता है। अब रेलवे स्टेशन तो मैप पे बनाने नहीं बैठोगे ना, तो आप मैप पे ये सिंबल्स ही बना दोगे, जिससे कि पर्सन समझ जाएगा कि यहाँ पे रेलवे लाइन है, यहाँ पर ट्री है, यहाँ पे रोड है, राइट। फिर रोड के लिए अगर मेटल्ड रोड है तो सीधी दो लाइनें होगी, अगर अनमेटल्ड रोड है तो ये थोड़ी सी जो लाइनें हैं वो बीच बीच में टूटी हुई होगी। मेटल्ड रोड मींस जो पक्की सड़क है, अनमेटल्ड रोड जो कच्ची सड़कें होती है। बाउंड्री के लिए फिर इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए ये सिंबल हो गया, स्टेट बाउंड्री का सिंबल हो गया, और डिस्ट्रिक्ट का सिंबल हो गया। ये रिवर का सिंबल हो गया, वेल का, टैंक का सिंबल हो गया, ये कैनाल का सिंबल हो गया, फिर आगे ये हो गया ब्रिज का सिंबल। फिर टेंपल के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, चर्च का सिंबल हो गया, मॉस्क का हो गया, और छतरी का सिंबल हो गया। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ यूज करते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए पीटीओ यूज करते हैं, और पुलिस स्टेशन के लिए पीएस यूज किया जाता है। अगर कहीं पे कोई सेटलमेंट आ रही है तो इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, अगर ग्रेवयार्ड है तो इस तरह का सिंबल यूज होता है। ट्रीज के लिए ये ट्रीज जैसा ही एक सिंबल बनाया जाता है, ग्रास के लिए ये अलग सिंबल होता है। तो एक पर्पस के लिए हम अलग अलग कलर्स भी इसमें यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पे वाटर बॉडी शो कर रहे हैं तो वाटर बॉडी शो करने के लिए हम ब्लू कलर यूज कर रहे हैं। अगर कहीं पे माउंटेन शो करनी है तो माउंटेन के लिए ब्राउन कलर यूज करते हैं। प्लेट्यू के लिए येलो कलर यूज होता है, और प्लेन्स के लिए यूज करते हैं हम ग्रीन कलर। फिर नीचे एक मैप दिया हुआ है सुंदरपुर विलेज का और उसके सराउंडिंग एरियाज का, तो उसमें इन्होंने फिर ये सिंबल की हेल्प से ये सारा मैप बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये है बसंतपुर हो गया, ये सुंदरपुर आ गया, ये डुमरी आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक सेटलमेंट है, सेटलमेंट के आसपास ये ट्रीज बने हुए हैं, ठीक है। ये रेलवे स्टेशन हो गया, ये रेलवे लाइन है, यहाँ पर ये भी एक मीटर गेज की रेलवे लाइन हो गया। यहाँ पे क्या है, ये एक टैंक हो गया, यहाँ ट्रीज बने हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो हमें ये देखकर ही पता चल रहा है, यहाँ पे एक रिवर नदी बह रही है, तो ये क्या है, ये मेटल्ड पक्का रोड है। यहाँ पर ये अनमेटल्ड रोड है जो विलेज को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ रेलवे लाइन के ऊपर। तो ये सारे सिंबल देख के हम इजीली पता लगा रहे हैं। ये पोस्ट ऑफिस, ये पुलिस स्टेशन हो गया, ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, यहाँ पे टेंपल बना रखा है। तो ये सारे के सारे सिंबल की हेल्प से हमें फटाफट से पता चल गया कि मैप में कहाँ पे कौन सी जगह है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्केच।
स्केच क्या होता है? स्केच होता है जो मेमोरी के बेसिस पे हम एक ड्राइंग बनाते हैं पेपर पे, उसको बोलते हैं स्केच। जो स्केच होता है इसमें कोई स्केल नहीं होता। स्केच एक रफ ड्राइंग होती है किसी भी एरिया की। लाइक आप किसी को अपने घर का रास्ता बता रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड को अपने घर का रास्ता बता रहे हो, तो उसके लिए क्या होगा, आप एक रफ सी ड्राइंग यूज करोगे और उसको बता दोगे। आप क्या बताओगे कि जैसे आप घर से निकलोगे तो घर से निकलते ही आप राइट हो जाना, राइट हो गए तो वहां पे एक स्कूल आ जाएगा, स्कूल से आप फिर लेफ्ट हो जाना, लेफ्ट से फिर आप राइट हो जाना, लेफ्ट हो जाना, ऐसे करके यहाँ पे मेरा घर आ जाएगा। तो ऐसे आप एक रफ सी ड्राइंग बना के किसी को जब बताते हो तो वो क्या होता है, वो होता है स्केच मैप। फिर नेक्स्ट आता है प्लान। प्लान क्या होता है? प्लान होता है स्मॉल एरिया की ड्राइंग बनाना लार्ज स्केल पे, ठीक है। जो लार्ज स्केल मैप होते हैं ना, लार्ज स्केल मैप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बट उसमें भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो मिसिंग होती है, जिसके बारे में हम वहां पे भी शो नहीं कर पाते, और वो जो मिसिंग चीजें होती है उसको दिखाने के लिए बनाया जाता है प्लान। फॉर एग्जाम्पल कोई रूम बनाना है, ठीक है। अब रूम भी लार्ज स्केल मैप पे तो नहीं आएगा ना। अगर आप विलेज का मैप बना रहे हो, विलेज का मैप क्या है, लार्ज स्केल मैप है, तो विलेज के मैप में आप घर तो दिखा दोगे कि यहाँ पे घर है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है वो सब चीजें दिखा दोगे, बट एक रूम की लेंथ ब्रेड्थ तो नहीं आप वहां पे दिखा पाओगे ना। तो जो रूम की लेंथ ब्रेड्थ वाला जो हम एक स्केच बनाते हैं, एक जो भी हम पिक्चर बनाते हैं, तो वो क्या है, वो प्लान है, और ये प्लान है मैप पे शो नहीं होता। तो ये वाली जो रूम की ड्राइंग है इसको बोलते हैं प्लान, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, राइट। तो एक्सरसाइज थोड़े से देख लेते हैं, एमसीक्यूज इसके। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कौन से मैप पे होता है? थीमेटिक मैप पे होता है। ब्लू कलर यूज करते हैं हम वाटर बॉडीज के लिए। कंपास यूज करते हैं डायरेक्शन पता करने के लिए। स्केल इज नेसेसरी। स्केल किसके लिए चाहिए? मैप के लिए चाहिए, स्केच बनाने के लिए चाहिए, या फिर सिंबल के लिए चाहिए? स्केल मैप के लिए चाहिए होता है, राइट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।